Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we going to start lesson 2 of unit 4, which is climate. Climate means the weather conditions in a region over a long period of time. The climate of a place can be very hot as in the equator. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट आबो हवा को कहते हैं। जैसे कि पूरे साल यहाँ का मौसम कैसा होता है, जैसे कि आप कहीं किसी जगह का बताते हैं। अब वेदर क्या होता है? जैसे हम बताते हैं दिन में गर्मी है, रात में सर्दी है, तो वो वेदर होता है। और क्लाइमेट क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर पूरा साल वहाँ का मौसम कैसा होता है? गर्म होता है, सर्द होता है, बारिश वाला होता है। तो थ्रू आउट द ईयर जो हम बताते हैं उसकी जगह की कंडीशन को, तो वो क्या होता है? क्लाइमेट होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज इन द इक्वेटर। अगर इक्वेटर के करीब होगा तो वो क्या होगी? वो जगह ज़्यादा गर्म होगी। और कोल्ड, वेरी कोल्ड कब होगी? जब वो पोल्स के करीब होगी। और टेम्परेट, टेम्परेट मतलब होता है नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो, टेम्परेट रहता हो। द क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई और वेट। क्लाइमेट जो है ड्राई और वेट भी हो सकता है, विच शोज़, जो जाहिर करता है कि रेनफॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट। कि रेनफॉल जो है इम्पोर्टेंट मतलब किरदार अदा करती है क्लाइमेट के लिए। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया। पाकिस्तान में इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट प्लेसेस। पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान ये दो जगहें हैं जहाँ की क्लाइमेट जो है हॉट रहती है। Some places such as those high up in the Himalaya are very cold. Here are some factors that affect in climate. और जो हिमालय यानी पहाड़ी इलाकों पे जो जगहें होती हैं वो कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं, और कुछ जगहें जो है गर्म होती हैं। अब कुछ फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं क्लाइमेट पे, वो हम अब डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊँगी। So first of all, I am telling you about the main factor of climate, which is rainfall. Rainfall और humidity. Humidity क्या होता है? जो वाटर वेपर्स की मिकदार ज़्यादातर हवा में मौजूद हो उसे humidity कहते हैं। Is a very important factor for climate and plant growth. Some parts of the world get more rain than others as they lie in the path of rain-bearing winds. Some areas are very dry as they receive very little or no rain at all. अब इसमें बताया जा रहा है कि रेनफॉल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट और प्लांट ग्रोथ के लिए। कुछ जगहों पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ड्राई प्लेसेस पे बारिश बहुत कम होती है और ना होने के बराबर होती है। नेक्स्ट इज़ हाइट और एल्टीट्यूड। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या है? हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो हवा की लेयर है उसे एटमोसफेयर कहते हैं। हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमोसफेयर इज़ क्वाइट कोल्ड। तो इसी वजह से जो है जो अर्थ की हाई अबव जो एटमोसफेयर जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। इसी वजह से जो है वो पहाड़ी इलाके जो कोस्ट के साहिल समुद्री इलाकों के करीब पहाड़ी इलाके जो पहाड़ होते हैं वो पूरा साल जो है ठंडे रहते हैं। जैसे गिलगित बल्तिस्तान, मरी, कश्मीर, सवात, ये जगहें जो है इनका हम क्लाइमेट जो बताते हैं, एटमोसफेयर बताते हैं, वो पूरा साल क्या होता है? ठंडा रहता है। क्लोजनेस टू द सी। Places close to the sea usually have cool breezes blowing from the sea towards the land. वो जगहें जो समंदर के करीब हैं वहाँ समंदर से जो ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं वो ज़मीन की तरफ आते हैं। उससे क्या होता है? इट हेल्प टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ्स। जैसे कि मिसाल के तौर पे कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ कराची का क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट रहता है, ना ज़्यादा, सिंस इट इज़ नीदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। और उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो है समंदर की जगहें बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की क्लाइमेट जो है टेम्परेट रहती है। शेल्टर्ड एरिया। सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। फॉर एग्जाम्पल अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर। कुछ जगहें जो है शेल्टर एरियाज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे
अ रेंज ऑफ हिल्स यानी छोटी पहाड़ियाँ जो है वो रुकावट का काम करती हैं, जैसे कि वन साइड में गेट लोड्स ऑफ रेन, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो कहीं पे बहुत कम। दिस इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, तो ये क्या करती है, उस जगह की क्लाइमेट को असरअंदाज करती है बारिश के कम और ज़्यादा होने की वजह से। डेजर्ट्स मीन सहरा। Deserts are very dry places. There is hardly any water on the ground and it seldom rains. Deserts are usually very hot places. Deserts में जो है वो वहाँ का क्लाइमेट ड्राई रहता है, खुश्क रहता है सारा साल। हम कह सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ड्राई रहता है। यहाँ पे बहुत ही कम मिकदार में पानी पाया जाता है और बारिश तो ना होने के बराबर होती है। इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है हॉट रहता है, गर्म रहता है। Forests attract rain, so where there are forests, there is usually quite a lot of rainfall. In areas where forests have been cut down, the amount of rainfall has decreased. ग्रीनरी जो है फॉरेस्ट की वो बारिश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी मतलब फॉरेस्ट में, तो वहाँ बारिश उतनी ज़्यादा होगी। अब ट्रीज़ वगैरह कट डाउन होते हैं, जितने ज़्यादा मतलब ग्रीनरी अगर कम होने से तो बारिश भी कम होगी वहाँ पे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि फ़ॉरेस्ट अहम किरदार अदा करता है क्लाइमेट के लिए, क्योंकि आपको पता है रेनफॉल जो है वो मेन पार्ट है। तो फॉरेस्ट की ग्रीनरी की वजह से रेनफॉल उतनी ज़्यादा होगी। Monsoon. The monsoon is a seasonal wind that blows from June to September in the subcontinent and across Southeast Asia. It brings rain when it blows across from the southwest over the Indian Ocean and the Bay of Bengal. इसमें बताया जा रहा है कि इंडियन ओशियन से और बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं होती हुई सब कॉन्टिनेंट की तरफ आती हैं और इससे जो है बारिश का जो आगाज़ होता है, उस सालाना बारिशों का जो आगाज़ होता है उसे हम मॉनसून कहते हैं। और इनका टाइम पीरियड जो है जून से सितंबर तक होता है। इन पाकिस्तान मॉनसून का जो टाइम पीरियड होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है, जो कि रेनी क्लाउड्स वेस्ट से होते हुए ईस्ट यानी पाकिस्तान की जानिब जब पहुंचते हैं तो बारिशों का जो है बारिश कम रह जाती है और फिर जो है ये बारिशें बरसने का जो टाइम पीरियड होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है गर्मियों में। इसी तरह सर्दियों में टाइम पीरियड इनका जो मॉनसून का होता है वो दिसंबर से मार्च तक का होता है। इसमें जो है इंडिया और नॉर्थ साइड से बारिशें जब आती हैं वो पहले ईरान और अफ़गानिस्तान की तरफ आती हैं और फिर जब वो पाकिस्तान तक पहुंचती हैं तो इसी तरह बारिश का पानी कम रह जाता है और इसका टाइम पीरियड जो होता है वो दिसंबर से मार्च तक का होता है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन क्लाइमेट। नाउ रीड दिस लेसन बाय योरसेल्फ। और अब जो आपको वर्कशीट प्रोवाइड की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपने काम अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है और जो जो एक्टिविटी आपको गिवन होंगी वो भी आपने कॉपी में ही करके आनी है। थैंक यू।